जंगल चाहिए, हम लोग पार्क नहीं चाहिए, हम लोग पार्क नहीं चाहिए, हम लोग हमको जंगल चाहिए, हम लोग नहीं बनेगा मतलब कि नहीं बनेगा। को नहीं चाहिए, पार्क तो नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, पार्क तो नहीं चाहिए, पार्क आपस एकदम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को वापस लो, वापस लो, वापस लो, एकदम वापस लो, पार्क नहीं चाहिए, वापस लो, इको पार्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, इको पार्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, केंद्र सरकार हाय 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 हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इको पार्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, इको पार्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, केंद्र सरकार हाय 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 हाय, केंद्र सरकार हाय 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 हाय, जल जंगल जमीन। पार्क बन जाएगा तो गरीब आदमी यहाँ से जो भी खेती कैसे लगाएगा। जैसे कि कोई अगर हम लोग का शादीशुदा होता है तो जैसे कि मड़वा होता है, मड़वा उड़वा छाड़ने के लिए बहुत आदमी लकड़ी भी ले जाते हैं। जो गरीब आदमी रहते हैं वो लकड़ी के लिए भी दिक्कत हो रही है। और क्या बोलते अभी आज रोका जाएगा तो इसमें भी बहुत सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आज अगर ये घेरा हो जाएगा तो घेरा होने के कारण हम लोग जंगल का कोई चीज यूज करने नहीं सकेंगे, इधर से पार होकर हम लोग खेती करने नहीं सकेंगे। हम लोग को पार्क को एकदम छीनना है, हम लोग यहाँ नहीं रखने, हम लोग को नहीं चाहिए पार्क। नहीं चाहिए हम लोग को। तो पार्क तो सरकार बना रही है। नहीं बनाने देंगे, हम लोग नहीं बनाने देंगे। सरकार नहीं बनाएगा यहाँ पर, पार्क नहीं चाहिए हम लोग को, खुला चाहिए, खुला चाहिए, एकदम सरकार नहीं चाहिए। पार्क बनेगा वो सब हमको फायदा नहीं है। पार्क से हमको खुद पार्क है, हम लोग का हरा भरा खुद पार्क है हम लोग का सखुआ पेड़ में तो फूड पार्क है यहाँ पर पहले से। हम लोग का हरा भरा खुला चाहिए। हम लोग को जंगल है, हम लोग को पार्क नहीं चाहिए। हम लोग सखुआ पेड़ है वही हम लोग को चाहिए। हम लोग को जंगल चाहिए, हम लोग पार्क नहीं चाहिए। हम लोग पार्क नहीं चाहिए, हम लोग को जंगल पार्क चाहिए। बना करके सरकार क्या करना चाहती है? वो अपना फायदा के लिए कर रहे हैं। हम लोग को कोई फायदा नहीं। जमीन हड़पने के लिए हम लोग को नहीं देते। हम लोग को खेती बाड़ी है, हम लोग को क्या देगा सरकार? हम लोग को उसी में हम लोग जंगल खेत में उसी लिए हम लोग का आश्रित है। हम लोग को कुछ नहीं देगा हम लोग को सरकार। हमको कुछ फायदा नहीं है हम लोग को सरकार। तो फॉरेस्टर जो है गेट लगा दिया है। गेट लगा, इसको हटाना है हम लोग को, हटाना है हम लोग, हटाएंगे हम लोग हटाएंगे हम लोग क्या करना है? हटाना है इसको, नहीं रखना है गेट को, हटाना है इसको। ये आप लोगों का जो है सो फॉरेस्ट है, जंगल है। नहीं है, ये आम आदमी का है, हम लोग का है, हम लोग का है, जंगल है उसका है। ये तो हम लोग कह देंगे उसको, नहीं देंगे उसको। उठाते अभी करते हैं और अभी हम लोग करेंगे इसको। यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या मांग है? हम लोग को जंगल चाहिए, हम लोग पार्क नहीं चाहिए। हम लोग को पार्क नहीं चाहिए, हम लोग हमको जंगल चाहिए। हम लोग को जंगल चाहिए, हम लोग को पार्क नहीं चाहिए। तो मोदी जी पार्क बना देंगे तो दूर दूर से लोग आपके गांव में आएंगे। हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। क्या करता है? बाहर का आदमी प्रदूषण फैलाता है। हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को अपना जड़ जमीन जंगल चाहिए, पार्क नहीं चाहिए। तो जंगल यही है ना, केवल सरकार पार्क बना दे रही है आप लोग के लिए। नहीं, हमको पार्क चाहिए ही नहीं चाहिए। पार्क क्या करेंगे? गांव का आदमी कमा कमा के अथी उसका समय नहीं मिलता है पार्क में घूमने का। आज तक कोई गया है पार्क? सब कोई रेजा काम करने जाता है, कोई पार्क नहीं गया है। कौन जा है पार्क? बोला कोई पार्क जा है कहीं तक? बाहर का आदमी ही आए के स्वस्थ हवा ले और हम इन खट खट के मरत रहबो। नहीं चाहिए हम इनके पार्क, हटावा उन पार्क के नाम पे ग्रामीणों का। तो मोदी जी पार्क बना दे रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो वहाँ उधर क्या बोलते हैं कोरहाब का जंगल है, वहाँ बनाए। ये तो हम लोग का गरु चराने के लिए चारागाह जगह है, उसको हम लोग कैसे देंगे? वहाँ जो जंगल है होरहाब जंगल, उसको लीजिए ना, होरहाब जंगल को लीजिए। इसको तो हम लोग क्यों लेगा? कोई जंगल वहाँ वो जंगल हाँ तो हम लोग नहीं, हम लोग का ग्रामीण का ही जंगल है। इसको हम लोग अपना ही यूज करेंगे। हम लोग अपना असामाजिक तत्वों का अड्डा का केंद्र बन जाएगा। कहीं ना कहीं जो बगल में सरला बिरला यूनिवर्सिटी और अन्य जो जगह है, वहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ, जो बढ़ते बच्चे और बच्चियाँ, इसको एक टाइम पास का एक जगह बनाएंगे इसको। तो गांव के साथ इसका संघर्ष लगातार बढ़ेगा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं पुरखों के द्वारा। लेकिन आज स्थिति यह है कि
जो गांव में रहते हैं, जिस आत्मा की बात हम लोग करते हैं, आज वह आत्मा कहीं ना कहीं बिलखती हुई, तड़पती हुई दिखाई दे रही है। और वह झारखंड, जो झारखंड भारत के भूखंड पर एक खनिज संपदाओं के साथ साथ आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर जाना जाता है। आज आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ साथ अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को भी लेकर के कहीं ना कहीं जद्दोजहद की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देती है। झारखंड में प्रत्येक वर्ष विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है, उद्योग को बसाया जा रहा है और आदिवासियों को कहीं ना कहीं वहां से विस्थापित होना पड़ रहा है। और ऐसा विस्थापन का दंश पूरे झारखंड के 24 जिलों के पांच प्रमंडल 263 प्रखंडों में भी देखने के लिए मिलेगा। अभी जिस जगह पर हूं मैं, यह नामकुम प्रखंड है। नामकुम प्रखंड का बड़ाम पंचायत है। बड़ाम पंचायत में केंद्र की सरकार जो है वह इको पार्क बनाना चाहती है। इको पार्क के लिए 78 एकड़ जमीन जो है वह यहाँ देखा है। और लगातार जब से यह बात लोगों में गई है, जब से यहाँ के लोगों ने यह जाना है कि यहाँ पर पार्क बनेगा, तब से लगातार यह जो पंचायत के लोग हैं, बड़ाम पंचायत के लोग हैं, वह आंदोलनरत हैं। आज इस आंदोलन में यहाँ के विधायक राजेश कच्छप पहुंचे हैं। हमारे साथ राजेश कच्छप हैं। आखिर क्या कारण है कि जिस जल जंगल जमीन के लिए झारखंड जाना जाता है और कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, आज क्यों उसी आत्मा को जो है लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं? देखिए, जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, पूरे बड़ाम पंचायत और अगल बगल के पंचायत के लोग यहाँ पे आए हैं। उनका एक ही डिमांड है कि भाई यहाँ पे जो इको पार्क बनाया जा रहा है, ये जंगल का विरोध, क्योंकि जंगल के रखवाले खुद गांव वाले हैं, ये जंगल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इको पार्क का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण क्या है? इको पार्क के नाम से जो वहाँ पे जो खेत है, तकरीबन 7 दोहार होता है। अगर आप दोहार को जानते होंगे, एक छोर से लेकर के तकरीबन मुझे लगता है कि 20-22 एकड़ जमीन होते हैं उस पे, एक दोहार में। तो यहाँ पे तकरीबन 7 दोहार है। तो सातों दोहार में क्या कर दिया है फॉरेस्ट के लोगों ने वहाँ पे तार का बाड़ लगा दिया है, तार का जाली लगा दिया है। अब जो है कि यहाँ जो मेन गेट, अगर आप देख रहे हैं, मेन गेट में बड़ा सा गेट लगा दिया है। अब जो है गांव के लोग, उन्हीं का जमीन, उन्हीं का जंगल, उसमें फॉरेस्ट से पूछ करके यहाँ घुसेगा क्या? देखिए, यहाँ के ज्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं। तो ट्राइबल लोगों का में हमारे साथ हमारी परंपरा क्या है कि जैसे अभी कर्मा पहुंच रहा है, तो कर्मा पहुंच रहा है तो हम लोग जो है भेलवा का डाली अपने खेत में लगाते हैं, हमारे रीति रिवाज के आधार पे। हमको चाहिए, हमको करम डाली के लिए हमको खेत आना पड़ेगा, जंगल आना पड़ेगा। तो हमको अगर ये बाढ़ को लगाएंगे और ये गेट लगाएंगे, तब तो हमको इसको परमिशन लेकर के आना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि शादी ब्याह के लिए यहाँ पे जो है ग्राम सुरक्षा समिति बना है, तो उसमें अगर किसी का शादी ब्याह है तो लोग उसमें आवेदन देते रहे हैं। और जो मड़वा होता है, मड़वा के लिए हमेशा से ही पेड़ को कभी नहीं काटते हैं, जो डाली जो निकलता है, तो डाली को छांट करके उसमें परमिशन दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी को घर में लकड़ी की आवश्यकता होती है, पहले होती थी, अब तो तकरीबन झारखंड सरकार भी तमाम लोगों को पक्का मकान देने पर कृत संकल्प है। तो मुझे लगता है कि वो लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कल तक हमारे पूर्वज जंगल से अगर लाते थे लकड़ी को, तो जंगल को काठ जिसको बोला जाता है, काठ और कोरवा परमिशन लेकर के वो लगाते थे। गांव वाले, सबका हिसाब रहता था कि कौन कितना लकड़ी ले गया है। अब जो है मेन समस्या है, देखिए, ये लोग इस जमीन को, इस फॉरेस्ट को, ये लोग कह रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन गांव वालों का कहना है, अभी मैंने रेंजर से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि 1952 में रिजर्व फॉरेस्ट में कराया गया। इससे पहले ये पब्लिक फॉरेस्ट था, मतलब कि ये पब्लिक फॉरेस्ट है, ये पब्लिक फॉरेस्ट इसको माना जा सकता है। अब जो है मेन मुद्दा है कि हमको अपने खेत में जाने के लिए मुझे क्या फॉरेस्टर से परमिशन लेना पड़ेगा? अरे कितने दिन चलेगा? तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा का केंद्र बन जाएगा। कहीं ना कहीं जो बगल में सरला बिरला यूनिवर्सिटी और अन्य जो जगह है, वहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ, जो बढ़ते बच्चे और बच्चियाँ, इसको एक टाइम पास का एक जगह बनाएंगे इसको, तो गांव के साथ इसका संघर्ष लगातार बढ़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा
कोई भी नीति और नियम पब्लिक के लिए होता है, ना कि पब्लिक नीति और नियम के लिए होता है। ग्रामीणों का सीधा कहना है कि हमें पार्क नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। देखिए, मैं ग्राम सभा के कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता हूँ। ग्रामीणों के लिए सब कुछ होता है। ग्रामीण अगर नहीं चाह रहे हैं तो नहीं बनेगा। ग्रामीण अगर नहीं चाह रहे तो क्यों बनेगा, किसके लिए बनेगा? आप अगर आपको मान लीजिए जंगल बचाना है, इतना इतना पेड़ कट गया, अगर मैं फॉरेस्ट से क्वेश्चन कर दूं आज, आपने अभी तक में 3-4 सालों में कितना पेड़ लगाया है, कितना पेड़ को आपने जिंदा किया है, तब क्या होगा? इसीलिए जो है वो हमारा जंगल है, हमारे लोगों ने इसकी रक्षा किया है, उसमें आप कब्जा मत करिए, उसमें मालिकाना हक आप मत दर्शाइए। ये हमारा जमीन है, जंगल को बचाना, क्योंकि हम तो जंगल को ही पूजने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, हम यहाँ से फिर ले जाएंगे सखुआ का डाली ले जाएंगे, सखुआ का पत्ता ले जाएंगे, हम भेलवा का ये ले जाएंगे, करम का डाली ले जाएंगे। हम यहाँ पे जो है कि यहाँ रुगड़ा बिछने आते हैं, हम यहाँ पे कुकड़ी बिछने आते हैं, झाड़ू काटने आते हैं, यहाँ पे बैल बकरी चराते। किसान है तो बैल बकरी तो रहेगा, बैल बकरी को तो हम घर में कूट नहीं सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट पदाधिकारी हैं, किसके कहने पर ग्रामीणों को, किसानों को जो है इस जंगल में प्रवेश नहीं करने? देखिए, ये जो है ना कि यहाँ पे जो भी रहे हैं, ये मुझे लगता है केंद्र सरकार की ये योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, तो मुझे लगता है माननीय सांसद के द्वारा अनुशंसा किया हुआ ये पार्क है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक कॉन्सेप्ट है, इको पार्क का प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है। तो इन लोगों ने इको पार्क के लिए तो दे दिया, और बिना पूछे दिया है। कोई अगर पूछता ग्रामीणों से तो बात अलग थी, यहाँ पे पूछा भी नहीं गया है। दूसरा है कि जो यहाँ के जो अधिकारी रहे होंगे उस टाइम के, वो गलत नक्शा बना करके दिए। इन्होंने वास्तविकता को दिखाया ही नहीं आला अधिकारियों को। अगर उनको दिखाया जाता है कि यहाँ पे तकरीबन 7-8 दोहार हैं, तो 7-8 दोहार मतलब कि 2 गांव जिसपे धान की खेती होती है। तो ये जो है, तो ये लोग, इन लोगों ने बताया नहीं होगा, तो इसको एक्वायर कर लिया है। लेकिन मैं 2 ही चीज जानता हूँ कि ग्रामीणों का अगर इच्छा है कि यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टर्ब होगा, संघर्ष होगा, तो नहीं बनेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 ही लाइन जानता हूँ कि नहीं बनेगा, मतलब कि नहीं बनेगा। क्या यह कारण एक बन रहा है कि झारखंड के 24 वर्ष का जो सफर होने वाला है, इस 24 वर्ष में पेशा कानून को सख्ती से लागू नहीं किए जाने के कारण इस तरीके से जमीनों का जो है अधिग्रहण किया जा रहा है और आदिवासी जो है इसके भुगतान हो रहे हैं? निश्चित तौर से देखिए, पेशा कानून जो है लग जाएगा तो सारा अधिकार ग्रामीणों का रहेगा। तब ग्राम से ग्रामीणों को पूछ करके सब कुछ आप कुछ कर सकते हैं। तो पेशा कानून अगर लग जाएगा तो मुझे लगता है कि जो जल जंगल जमीन, आदिवासी और मूलवासी समुदाय और सरकार के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष आपका रुक जाएगा। तो कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ, सीधे तौर पर विधायक ने आप लोगों को समर्थन करते हुए कह दिया है कि अगर ग्रामीण चाह रहे हैं कि पार्क नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? पार्क नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हम लोग का पार्क नहीं, जबरदस्ती करेगा, फिर जो जबरदस्ती करेगा तो हम लोग रहेंगे, हम लोग भी जबरदस्ती लगल रहेंगे। वो लोग जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग भी। देखिए, पार्क में कहाँ तो लोग आते हैं घूमने के लिए, सब शहर का इंसान आता है, गांव का इंसान कब को उसको फुर्सत है जो घूमेगा पार्क में? अगर आज हम लोग अपना देखिए, अपना वो लोग हरियाली छोड़ दिया, खत्म, नष्ट कर दिया जगह, जब पूरा बिल्डिंग बड़ा बड़ा खड़ा हो गया। और अभी स्वस्थ हवा लेने के लिए ग्रामीण का आते हैं और ग्रामीण का क्षेत्र को नष्ट करने के लिए आएगा यहाँ, इसी के लिए पार्क ही नहीं तो बनेगा। क्या यह सीधे तौर पर ग्रामीणों को उजाड़ने का एक षड्यंत्र है? हाँ है। बाद में फिर हम लोग फिर जितना ग्रामीण है धीरे धीरे छिप जाएंगे, कि शहरों लाके बसेगा। अगर फॉरेस्ट के लोग अगर यहाँ पे अगर प्लानिंग करके यहाँ पे वृक्ष लगाया है, तो यहाँ पे अगर फलदार वृक्ष लगाता तो मुझे समझ में आता। ये ना जलावन का लकड़ी है, ना छाया का लकड़ी है, ये बिना काम का लकड़ी को लगा दिया है। अगर लगाता हरियाली ही एक्चुअल में अगर फॉरेस्ट को चाहिए था, जामुन का लगाता, आम का लगाता, बड़ा बड़ा पेड़ कुसुम का लगाता, कटहल का लगाता, तो समझ में आता कि भाई यहाँ पे पेड़ लगा। यहाँ तो ये पेड़ तो ना कभी बढ़ेगा जीवन में। तो ये जो प्लानिंग जो किया गया है, तो प्लानिंग यहाँ भी पैसा का बंदरबाट हुआ है फॉरेस्ट में। देखिए, यहाँ भी बड़ा गोलमाल है। यहाँ जो पेड़ के नाम से, पौधा के नाम से बड़ा गोलमाल है।
पेड़ पर पेड़ के आधार से इन लोगों ने अपना एस्टिमेट बना दिया होगा। अब मैं इस पे जांच करवाऊंगा। अगर ये पेड़ तो है, कितना का पेड़ होगा, ये तो जंगली पेड़ है, जंगली पेड़ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस पेड़ का कितना कीमत लिया होगा मैं पता करता हूँ। आम का करता तो समझ में आता कि ये भाई पार्क है, नहीं है तो ये लगाना चाहिए, लेकिन इसको एक कोरम पूरा करने के लिए लगाया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इको पार्क नहीं बनना चाहिए। कैसा आम पब्लिक जानता है सरला बिरला को सेवा का भाव से दिया गया था वो वाला जमीन, आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ, वहाँ कौन गाँव वाला इंसान है? हाँ, जिसका जमीन गया वो तो गया ही गया, किसको काम मिला वहाँ? बड़ा 10-15 आदमी से बेसी आदमी वहाँ नहीं है कि महिलाओं का, और कोई ऊंचा पद में नहीं है, सब झाड़ू पोछा लगाने के लिए वहाँ पर ही है, और सब बाहरी का इंसान है। वहाँ कौन आदिवासी ऊंचा पोस्ट में है, कोई बता दे तो। और जिसका जमीन गया है सब आदिवासी का जमीन है सरला बिरला में। और आज बोले थे कि हॉस्पिटल बनेगा, सेवा भाव बनेगा, सेवा भाव से दिया गया था वो जमीन, आज ऊंचा बिल्डिंग यूनिवर्सिटी बना, उसमें केवल बड़ा बड़ा बच्चा नेता अधिकारी का बच्चा पढ़ता है। किसका गरीब का बच्चा पढ़ रहा है? कोई मिस्त्री का बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा? नहीं पढ़ सकता है, वहाँ कोई नहीं पढ़ सकता है, हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। ये पार्क भी जो है वो सरला बिरला के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हम लोग को जो आगे हुआ है वो भी आज भी होगा, बाद में भी वही होगा। हाँ, जो सरला बिरला किया वो कल को यहाँ भी करेगा, इसलिए हम लोग नहीं देंगे, हम लोग देंगे ही नहीं। धीरे धीरे वही काम होगा, इसी के लिए हम लोग नहीं देंगे। विश्वास नहीं है, विश्वास खत्म हो गया, इसी के लिए नहीं देंगे। बहुत ही बड़ा हमारा पंचायत का दुर्भाग्य है कि हमारा सबसे बड़ी बात पंचायती राज को हम लोग को दर्जा मिला हुआ है, और इस पार्क का जब उद्घाटन हुआ है, नहीं हमको यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह में बुलाया गया, नहीं हमारा यहाँ लोकेलिटी लोग है, ग्रामीण है, उनको बुलाया गया। बाहर में हमारा बगल वाला पंचायत से कुछ पैसा रुपया दे के अपने आके वो ग्राम सभा फौजरी ग्राम सभा करके हमारा ये मौजा में हमारा पार्क बन रहा है, बड़ा ही खेद लग रहा है। तो हमारा यहाँ आक्रोशित होने का कारण है कि यहाँ पब्लिक का एक ही मानसिकता, देखें इतना दिन हुआ, ये पार्क नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं पार्क बनना चाहिए? क्यों इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा है ना, यहाँ पर हमारा इस पार्क से हमारा कोई फायदा नहीं है। यहाँ बाहर से शहर के लोग आएंगे, तरह तरह का गंदगी फैलाते हैं और अश्लीलता भी फैलाते हैं। अभी हमारे यहाँ सरला बिरला यूनिवर्सिटी के पास है, यहाँ ओपन द लड़का लड़की सब आते हैं। तो हमारा पंचायत का एक दाग दबा अच्छा, एक हमारा मॉडल आदर्श पंचायत है, उसको दुर्लित किया जा रहा है। और आक्रोशित होने का कारण है कि आज हमारे यहाँ पर जो मेन है पूर्वज का जो रास्ता है, उस रास्ता को ही फॉरेस्टर छेक दिया। कारण यही है। अब कारण ये बनने के बाद यहाँ पर किसान ना आवाजाही कर रहा है, ना जंगल से हमको जो सुविधा मिलता है उससे वंचित हो जाएंगे।